हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडीज अड्डा यूट्यूब चैनल पर कंप्यूटर कोर्सेज की प्रैक्टिस सेट की ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने 16 क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उन्हें एक्सप्लेन करके समझा था। आगे हम 17वां क्वेश्चन शुरू करेंगे, जो कि है डाटा प्रोसेसिंग से आशय क्या है। ऐसे कह सकते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग होती क्या है। आपको बताना है कि डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है। अब यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं: डाटा को व्यवस्थित करना, डाटा को उपयोगी बनाना, डेटा का संग्रह करना या उपरोक्त सभी। अब यहाँ पर हम समझेंगे कि डाटा प्रोसेसिंग होती क्या है। जब भी हम कोई डाटा जैसे ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, फोटो, ऐसा कुछ भी है डाटा जिसको हम कंप्यूटर में डालते हैं, तो उस समय हम उस डाटा को कहते हैं इनपुट। और जब कंप्यूटर हमको कोई डाटा प्रदान करता है रिजल्ट के रूप में, तो उसे हम कहते हैं आउटपुट। अब इस बीच में कंप्यूटर उस डेटा पर कार्य करता है, उसी कार्य को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। मीन्स इनपुट और आउटपुट के बीच में हमारा कंप्यूटर जो भी डेटा पर कार्य करता है उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं, उसे हम कहते हैं डेटा प्रोसेसिंग। अब यहाँ पर डाटा को व्यवस्थित करना ये कार्य भी करता है, डाटा को उपयोगी बनाना ये कार्य भी होता है, डेटा का संग्रह करना ये कार्य भी होता है। मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग में सभी कार्य होते हैं। मीन्स डाटा को व्यवस्थित भी किया जाता है, डाटा को उपयोगी भी बनाया जाता है, डाटा को संग्रह भी किया जाता है। तो चौथा ऑप्शन जो है उपरोक्त सभी, ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 18वां प्रश्न, आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है। आपको बताना है आईबीएम का फुल फॉर्म। आईबीएम का फुल फॉर्म क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिन्हें हम देखेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, अगला है इंडियन बिजनेस मशीन, अगला है इटालियन बिजनेस मशीन, और डी है इंटीग्रल बिजनेस मशीन। अब आपको इसमें बताना है कि आईबीएम का पूर्ण रूप क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखेंगे यहाँ पर आई का मतलब होता है इंटरनेशनल, बी का मतलब होता है बिजनेस और एम का मतलब होता है मशीन। तो यहाँ पर पहला जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन ए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अब यहाँ पर इसको बार बार सुनेंगे और सुनकर याद करते चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वां प्रश्न, माइक्रो प्रोसेसर के निर्माता कौन है। आपको बताना है कि माइक्रो प्रोसेसर के निर्माता कौन है। अभी प्रेजेंट टाइम में जो हम कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं उसमें माइक्रो प्रोसेसर्स यूज़ किए जाते हैं। तो आपको बताना है कि इसका निर्माण किसने किया। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कि कौन सा वो कंपनी है जिसने माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया या माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण करता है। प्रोसेसर बनाने वाली कंपनियां बहुत कम हैं, और जिनमें माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली जो कंपनियां हैं उनको आपको बताना है कि उसमें से किस कंपनी का नाम इन चारों ऑप्शन में दिया हुआ है। अर्थात ये चारों कंपनियां हैं और इनमें से कौन सी कंपनी माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। तो पहली कंपनी दी हुई है इंटेल, दूसरी है एप्पल, तीसरा है आईबीएम और चौथा है एचसीएल। यहाँ पर केवल एक कंपनी है जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है, वो है इंटेल। इंटेल माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। अब इनके नाम जो होते हैं वो कई तरह से होते हैं, जैसे सेलेरॉन, डुअल कोर, क्वाड कोर, कोर i3, कोर i5, कोर i7, कोर i9। अब इन सब में भी जनरेशन्स आते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, करंट टाइम में 13th जनरेशन चल रहा है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि माइक्रो प्रोसेसर निर्माता कंपनी का नाम बताइए, कौन है इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर बनाता है, तो वो है इंटेल। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, इंटेल। अगला प्रश्न है आपका 20वां प्रश्न, MP3 क्या है। अब यहाँ पर ऑप्शन जगह छोड़ दी गई है, आपको बताना है कि MP3 क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है माउस, बी है प्रिंटर, सी है साउंड फॉर्मेट और डी है मोबाइल फ़ोन। अब आपको बताना है कि MP3 इसमें से क्या है। क्या MP3 माउस है, या MP3 प्रिंटर है, या साउंड का एक फॉर्मेट है, या फिर मोबाइल फ़ोन है। क्या है आपको बताना है। आप प्रश्न के साथ साथ ही उसके उत्तर देने का प्रयास करें ताकि आपकी तैयारी अच्छी होती रहे। तो यहाँ पर MP3 एक प्रकार का साउंड फॉर्मेट है। मीन्स साउंड की जो फाइल्स होती हैं वो कई प्रकार की होती हैं, तो उनमें से MP3 एक फॉर्मेट है, साउंड का ही एक फॉर्मेट है, साउंड का ही एक प्रकार है MP3। MP3 ना तो माउस है, ना तो प्रिंटर है, ना तो मोबाइल फ़ोन है, ये क्या है, एक साउंड फॉर्मेट है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी, साउंड फॉर्मेट।
MP3 एक साउंड फॉर्मेट है। अगला प्रश्न देखेंगे 21वां प्रश्न, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू नहीं सकते हैं, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू नहीं सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है हार्डवेयर, दूसरा मॉनिटर, तीसरा सॉफ्टवेयर और चौथा CPU। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जिसको हम छू नहीं सकते हैं, तो मॉनिटर को छू सकते हैं, तो मॉनिटर तो होगा नहीं। अगला CPU देख लेते हैं। CPU को भी हम छू सकते हैं, अगर हम कंप्यूटर को खोलते हैं और CPU को बाहर निकालते हैं तो हम CPU को टच कर सकते हैं, तो CPU भी सही आंसर नहीं होगा। अब 2 बचते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। तो पहले हम समझ लेंगे कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होते क्या हैं। कंप्यूटर के वह भाग जो हम यूज़ करते हैं पर हम टच नहीं कर सकते, उन्हें हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और कंप्यूटर के वे फिजिकल भाग, भौतिक रूप के जो भाग होते हैं, भौतिक अंग होते हैं, उन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। अब हार्डवेयर के एग्जांपल में देखेंगे, हार्डवेयर में क्या होते हैं, जैसे CPU हो गया, हार्डवेयर है। प्रिंटर क्या है, हार्डवेयर है। मॉनिटर क्या है, हार्डवेयर है। कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। रैम क्या है, हार्डवेयर है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, जो फिजिकल चीज़ें हैं, जिनको हम पार्ट्स कह सकते हैं, उनको हम छू सकते हैं, वो सारे के सारे क्या हो गए, हार्डवेयर। और ऐसे पार्ट्स, कंप्यूटर के वो चीज़ें, वो भाग, वो अंग जिनको हम छू नहीं सकते, हम यूज़ करते हैं पर छू नहीं सकते, उनको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। जैसे कि हम कंप्यूटर में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टैली, प्रोग्रामिंग, C++, जावा, इन सब का यूज़ करते हैं और ये कंप्यूटर में होते हैं पर इनको टच नहीं कर सकते। हम कंप्यूटर पूरा खोल डालें और कुछ भी कर लें पर हम इनको टच नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए। जब आप स्क्रीन पर होते हैं, ये प्रोग्राम खुले हुए होते हैं, उस समय भी आप अगर आप छूते हो तो आप स्क्रीन को छूते हो। स्क्रीन फिजिकल पार्ट है, आप स्क्रीन के अंदर की चीज़ों को टच नहीं कर सकते। तो सॉफ्टवेयर मीन्स जिनको हम छू नहीं सकते, हार्डवेयर जिनको हम छू सकते हैं, कंप्यूटर के वे भाग। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू नहीं सकते हैं, तो हम किसे नहीं छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर को। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन C, सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न देखेंगे 22वां प्रश्न, इनपुट को आउटपुट में रूपांतरण कौन करता है। इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित कौन करता है, इनपुट को आउटपुट में कौन बदलता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शंस देखेंगे। पेरीफेरल्स, पहला ऑप्शन है पेरीफेरल्स, दूसरा ऑप्शन है मेमोरी, तीसरा है स्टोरेज और चौथा है CPU। यहाँ पर हमें बताना है कि इनपुट को आउटपुट में बदलता कौन है। तो पेरीफेरल्स मीन्स क्या होता है, पेरीफेरल्स मीन्स कंप्यूटर के साथ जोड़े जाने वाले सभी जो अंग उसके होते हैं। जैसे हम कंप्यूटर में माउस जोड़ते हैं, कीबोर्ड जोड़ते हैं, ये सब चीज़ें जो जोड़ते हैं, ये चीज़ें क्या हैं, पेरीफेरल्स हैं। हम साउंड के लिए स्पीकर जोड़ देते हैं, और स्कैनर के लिए प्रिंटर जोड़ देते हैं, स्कैनर जोड़ देते हैं, ये सभी क्या है, पेरीफेरल्स हैं। मीन्स इसके जो सभी चीज़ें जो इसमें जुड़ती हैं कंप्यूटर में, ये सभी की सभी क्या होती हैं, पेरीफेरल्स। इसके बाद दूसरा देखेंगे मेमोरी। मेमोरी में हम समझेंगे कि मेमोरी में हमारा क्या क्या आता है, रैम हो गया, रोम हो गया, और एक्सटर्नल मेमोरी जैसे हो गई कि पेन ड्राइव हो गया, CD रोम हो गया, DVD हो गया। ऐसी जो चीज़ें होती हैं, मेमोरी कार्ड हो गया, ये सब मेमोरी हैं। इन्हीं को स्टोरेज भी कहते हैं, मेमोरी भी कहते हैं। वो दोनों एक ही तरह की चीज़ें हैं, थोड़ा सा अंतर है पर लगभग एक तरह की चीज़ें हैं। तो स्टोरेज और मेमोरी। अब अगला बचता है CPU। CPU क्या होता है, CPU हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है, और वही होता है जो इनपुट को आउटपुट में बदलता है डाटा प्रोसेसिंग के माध्यम से। मीन्स हम इनपुट करते हैं, कोई भी डेटा हम डालते हैं कंप्यूटर में तो उसे इनपुट कहते हैं, कंप्यूटर हमको देता है तो आउटपुट कहते हैं, और इस बीच में कंप्यूटर जो उस पर कार्य करता है उसे डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। और वह कार्य कौन करता है, कौन सा पार्ट करता है कंप्यूटर का, तो वो होता है CPU। CPU कंप्यूटर पर कार्य, किसी भी डाटा पर कार्य करता है, और उसी कार्य को हम कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनपुट को आउटपुट में कौन बदलता है, तो सही उत्तर होगा कि CPU डाटा प्रोसेसिंग करके इनपुट को आउटपुट में बदल देता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23वां, फायरवॉल क्या है। फायरवॉल क्या है, यहाँ पर जगह छोड़ दी गई है, स्पेस छोड़ दिया गया है, ब्लैंक। तो यहाँ पर आप समझेंगे कि फायरवॉल क्या है, आपको बताना है फायरवॉल क्या है। ऑप्शंस देखेंगे। पहला ऑप्शन है कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाता है, फायरवॉल जो है वो कंप्यूटर को नुकसान पहुँचाता है। दूसरा ऑप्शन देखेंगे, कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। तीसरा ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम है, और चौथा ऑप्शन है कि ऑल ऑफ द अबव।
तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि ऑल ऑफ द एबव नहीं हो सकता, क्योंकि कंप्यूटर की सुरक्षा भी करता है, उसको नुकसान भी पहुँचाता है, दोनों नहीं हो सकता। तो यानी कि ऑल ऑफ एबव नहीं हो सकता। अब बचे 3 ऑप्शंस, उसमें देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम फायरवॉल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब होता है जैसे iOS हो गया, विंडोज़ हो गया, लाइनक्स हो गया, यूनक्स हो गया, ये सभी क्या हैं, एंड्रॉयड हो गया, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं है फायरवॉल। अब 2 बचते हैं, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है या कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, फायरवॉल जो होता है कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। फायरवॉल सभी नुकसानदेह सॉफ्टवेयर को या क्रियाविधियों को रोकता है। तो ऑप्शन बी सही होगा, कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। फायरवॉल कंप्यूटर की सुरक्षा करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 24वां प्रश्न, पुनः प्रयोग की जा सकने वाली ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त नाम होगा। पुनः प्रयोग की जाने वाली मीन्स आपको रीयूजेबल जिसको कहेंगे, कि रीयूजेबल जो हो वो ऑप्टिकल स्टोरेज का संक्षिप्त नाम क्या होगा। मीन्स 60 नाम बताना है आपको, फुल नाम भी नहीं बताना है। यहाँ पे 60 नाम दिए ही हैं, तो आपको उन्हीं 60 नाम में से बताना है कि कौन सा ऐसा है इसमें से जो कि रीयूजेबल है। यहाँ पर देखेंगे आप CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। तो कॉम्पैक्ट डिस्क क्या रीयूजेबल है? नहीं। अगला देखेंगे RW मतलब होता है रीराइटेबल। अगला ऑप्शन देखेंगे है ROM। रोम कभी भी रीराइटेबल नहीं होता है। अगला ऑप्शन है DVD भी रीराइटेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है RW, और इसके बाद CD लिखा हो या DVD लिखा हो तो यही ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर इसके साथ CD या DVD जुड़ा होना चाहिए था, क्योंकि RW का मतलब था रीराइटेबल। अब रीराइटेबल क्या है, CD है या रीराइटेबल DVD है? नॉर्मली CD रीराइटेबल नहीं होते हैं, नॉर्मल DVD रीराइटेबल नहीं होते हैं, रोम भी रीराइटेबल नहीं होता है। तो यहाँ पर रीराइटेबल जो होते हैं DVD या CD जो भी रीराइटेबल होते हैं उनके पहले लगा होता है RW। तो RW के साथ कुछ जुड़ा होना चाहिए था, CD या DVD, वो क्या होगा, रीराइटेबल होगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस यहाँ तक देखा जाए तो सही है ऑप्शन बी, रीराइटेबल। अगला प्रश्न देखेंगे, 25वां प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे बड़ा कौन है। यहाँ पर कुछ मेमोरी के मापने के यूनिट्स दिए हुए हैं, उन्हीं में से आपको बताना है कि कौन सा सबसे बड़ा यूनिट है। मेमोरी को मापने का जो यूनिट है उसमें सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है PB, पेटाबाइट। दूसरा ऑप्शन है ZB, जेटाबाइट। तीसरा ऑप्शन है TB, टेराबाइट। और अगला ऑप्शन है EB, एक्साबाइट। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इसमें सबसे छोटा जो है वो है टेराबाइट। 1024 टेराबाइट होगा तो एक पेटाबाइट होगा, 1024 पेटाबाइट होगा तो एक एक्साबाइट होगा, और 1024 एक्साबाइट होगा तो एक जेटाबाइट होगा। तो आप समझ गए होंगे कि सबसे बड़ा जो यूनिट है इसमें वो है जेटाबाइट। जेटाबाइट इन सब यूनिट्स में सबसे बड़ा है। वैसे तो सबसे बड़ा यूनिट जो अभी तक है वो है जियोबाइट, बट यहाँ पर जो दिया गया है इसमें से जेटाबाइट सबसे बड़ा है। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जेटाबाइट। अगला प्रश्न देखेंगे 26वां, एक USB पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आता है। एक स्टोरेज मतलब आपको बताना है कि USB पेन ड्राइव जो होती है वो किस प्रकार की स्टोरेज है। आप पहले हम समझ लेंगे कि स्टोरेज कितने प्रकार की होती है। तो ये 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। पहला प्राइमरी होता है, दूसरा सेकेंडरी। अब प्राइमरी के अंतर्गत आते हैं रैम और रोम, प्राइमरी के अंतर्गत आते हैं रैम और रोम, और सेकेंडरी के अंतर्गत आते हैं एक्सटर्नल जो मेमोरी होती है वो आती है। जैसे कि इंटरनल में भी जैसे HDD इंटरनल ही है, अंदर ही लगता है, बट वो भी क्या है, एक तरह की एक्सटर्नल है। आप उसे निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं, मतलब हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं, उसके बगैर कंप्यूटर ऑन होता है। परंतु प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर ऑन नहीं हो सकता है। जैसे रैम या रोम के बिना कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो सकता है, कोई कार्य नहीं करेगा। तो वो हो गया प्राइमरी। और सेकेंडरी के अंतर्गत बाकी सभी आते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, अभी जो करंट टाइम में चल रहा है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, वो हो गया, मेमोरी कार्ड हो गए, पेन ड्राइव हो गए, CD रोम हो गया, DVD हो गया, ये सभी के सभी किस में आते हैं,
सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। तो पेन ड्राइव हमारा क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, सेकेंडरी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 27वां। बिट का समूह क्या कहलाता है? ये भी एक मेमोरी का यूनिट है, बिट। तो पूछा जा रहा है कि बिट का अगर समूह करें तो क्या कहलाएगा। यहाँ पर ऑप्शंस हैं निब्बल, दूसरा ऑप्शन है रिकॉर्ड, तीसरा है बाइट और चौथा है वर्ड। अब यहाँ पर देखेंगे, बिट जो है वो मेमोरी मापने की सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी इकाई है। अगर हम 4 बिट को मिला दें तो एक निब्बल बनता है और 8 बिट को मिला दें तो एक बाइट बनता है। परंतु जब भी समूह बनता है बिट्स का तो 8 का बनता है। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन सही है वो है बाइट, ऑप्शन सी बाइट जो है। अगर हम कहेंगे कि बिट का समूह जो है वो क्या कहलाता है, तो कम से कम 8 का समूह बनता है। तो 8 के समूह को हम क्या कहेंगे? बाइट कहेंगे। तो इसलिए यहाँ पर उत्तर जो है वो सही होगा बाइट। वैसे तो 4 बिट में एक निब्बल हो जाता है, पर जो इसका ग्रुप बनता है वो 8 का बनता है। इसीलिए हम बिट के समूह को, बिट के ग्रुप को बाइट कहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, बाइट। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी कुंजी, ये 28वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कुंजी या की कहेंगे, के वाई की, कर्सर के बाईं तरफ से अक्षर को मिटाती है। आपको बताना है कि कौन सी बटन, आपके कीबोर्ड की कौन सी की कर्सर जहाँ पर होता है उसके बाईं तरफ के अक्षर को मिटाती है। दोनों तरफ मिटाया जा सकता है, तो बाईं तरफ कौन मिटाता है, उस कुंजी को आपको बताना है, उस की को आपको बताना है। अब यहाँ पर ऑप्शंस हैं स्पेस बार, डिलीट, बैक स्पेस और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर नन ऑफ दीज नहीं होगा, इन तीनों से आपको देखना है इन तीनों में से कौन सा होगा। तो सबसे पहले पहला देखते हैं, स्पेस बार। स्पेस बार क्या करता है? किसी भी चीज़ को प्ले या पॉज करता है, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या है? ये जगह छोड़ता है, एक स्पेस छोड़ता है, दो वर्ड्स के बीच में एक स्पेस छोड़ता है। तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये डिलीट नहीं करता है। अब आगे आ गया डिलीट। तो डिलीट भी क्या करता है? अक्षरों को, टेक्स्ट को डिलीट करता है और बैक स्पेस भी वही काम करता है। परंतु अगर हमको अक्षर के बाईं तरफ मिटाना है, मीन्स अक्षर के बाईं तरफ मिटाना है, तो हम बैक स्पेस का इस्तेमाल करेंगे और दाईं तरफ मिटाना है तो डिलीट का इस्तेमाल करेंगे। हम देख लेंगे टेक्स्ट में हमारा कर्सर कहाँ है। अगर उस कर्सर से हमें दाईं तरफ मिटाना है तो डिलीट, और बाईं तरफ मिटाना है तो बैक स्पेस। लेफ्ट में मिटाना है तो बैक स्पेस और राइट में मिटाना है तो डिलीट बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बैक स्पेस। कौन सी कुंजी है या कौन सी की है जो कर्सर के बाईं तरफ के अक्षरों को मिटाती है, यानी आगे के अक्षरों को मिटाती है? तो वो कौन सी है? बैक स्पेस। अगला प्रश्न देखेंगे, 29वां प्रश्न। सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? यहाँ पर ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है एएलयू, जिसको हम फुल फॉर्म में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बोलते हैं। दूसरा है सीयू, जिसे हम कंट्रोल यूनिट बोलते हैं। तीसरा है मेमोरी यूनिट और चौथा है नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो इन सिग्नलों के मूवमेंट को नियंत्रित करने के लिए हम, या हमारा कंप्यूटर जो होता है वो कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल करता है, नियंत्रण के लिए कंट्रोल यूनिट का इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, कंट्रोल यूनिट सीयू। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 30। मॉनिटर है, आपको बताना है कि मॉनिटर क्या है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं जिनको देखेंगे। ए है स्टोरेज डिवाइस, बी है आउटपुट डिवाइस, सी है प्रोसेसिंग डिवाइस और डी है इनपुट डिवाइस। तो पहले एक एक डिवाइस को हम समझ लेंगे ताकि इसके साथ साथ हमारे कई प्रश्न तैयार हो जाएं। तो सबसे पहले देखेंगे कि स्टोरेज डिवाइस मीन्स जिसमें हम डेटा का संग्रह करते हैं, डेटा को सेव करते हैं, उसे हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। जैसे कि मेमोरी कार्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, एसएसडी हो गई, सॉलिड स्टेट ड्राइव या सीडी हो गई, ये सभी क्या है? स्टोरेज डिवाइस है। तो मॉनिटर स्टोरेज डिवाइस नहीं है। आगे देखेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है? डाटा पर प्रोसेस करने का कार्य सीपीयू करता है। तो सीपीयू क्या है? हमारा प्रोसेसिंग डिवाइस। और कोई भी पार्ट डाटा प्रोसेस करने का कार्य नहीं करता है।
डाटा प्रोसेस करने का कार्य केवल करता है सीपीयू, तो सीपीयू हमारा हो गया प्रोसेसिंग डिवाइस, यानी कि मॉनिटर प्रोसेसिंग डिवाइस भी नहीं है। आगे देखेंगे आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस वो होते हैं जिनसे हम डाटा कंप्यूटर में डालते हैं, इनपुट करते हैं, अंदर डालते हैं, प्रोसेस करने के लिए डालते हैं। और आउटपुट मतलब वह डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस वही डिवाइस हैं जो आउटपुट करती हैं, मीन्स हमें रिजल्ट दिखाती हैं, हमें चीज़ों को दिखाती हैं, हमें चीज़ों को देती हैं, हमें रिजल्ट देती हैं। तो रिजल्ट देने का कार्य जो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। अब यहाँ पर मॉनिटर जो है वो रिजल्ट देने का कार्य करता है, मीन्स कुछ भी डिस्प्ले करने का कार्य करता है। मतलब कंप्यूटर जो हमको रिजल्ट दिखाता है वो कहाँ से दिखाता है, मॉनिटर से। तो हम कुछ डाटा डालते हैं तो वो क्या हो गया, इनपुट, और हमें कोई डाटा मिलती है तो हो गया आउटपुट। और जिनसे आउटपुट मिलता है उन्हें हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस, जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस। अगला प्रश्न देखेंगे, 31वां प्रश्न, रिसाइकिल बिन स्वतः कॉन्फ़िगर हो जाता है ताकि यह आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का डाटा को स्टोर करने के योग्य हो जाए। कितने परसेंट डाटा को आपको बताना है यहाँ पे कि रिसाइकिल बिन जब कॉन्फ़िगर होता है तो वह कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का कितना परसेंट भाग ले लेता है ताकि वो डाटा को स्टोर कर सके। कितने परसेंट डाटा को स्टोर कर सके, कितना परसेंट भाग वो ऑक्यूपाई कर लेता है, अधिग्रहित कर लेता है। रिसाइकिल बिन जो होता है वो हमारी हार्ड डिस्क का कुछ परसेंट अपने यूज़ के लिए रख लेता है, कॉन्फ़िगर कर लेता है। तो वो परसेंटेज आपको बताना है कि कितना परसेंट वो यूज़ करता है। यहाँ पर ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा ऑप्शन है 1%, तीसरा ऑप्शन है 5% और चौथा ऑप्शन है 15%। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है 10%, जो कि होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन है 1%, ये भी सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन है 5%, यही सही है। अगर आपके पास 100 GB की हार्ड डिस्क है तो 5 GB अपने स्टोर के लिए, अपने लिए रिसाइकिल बिन क्या करता है, कॉन्फ़िगर कर लेता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 5%। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ट्रिपल सी के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 32वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के द्वारा प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम नंबर सिस्टम समझ लेंगे। नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी में 0 और 1 होता है, यानी 2 संख्याएं होती हैं। ऑक्टल में 0 to 7 होता है, यानी कि 8 संख्याएं होती हैं। डेसिमल में 0 to 9 होता है, यानी कि 10 संख्याएं होती हैं। और हेक्साडेसिमल में 16 संख्याएं होती हैं, जिनमें 0 to 9 डिजिट्स हैं। और A to F ये क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो 0 to 9 एंड A to F ये क्या कहलाते हैं, हेक्साडेसिमल। अब यहाँ पर आपसे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के द्वारा प्रयोग किए जाने वाला सिंबल पूछा जा रहा है। तो 0 to 7 पहला ऑप्शन दिया गया है, दूसरा ऑप्शन है 0 to 9 एंड A to F, तीसरा ऑप्शन है 0 to 9 और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज या नन। तो यहाँ पर आप देखेंगे 0 to 7 यानी कि 8 संख्याएं होती हैं, 8 डिजिट्स होते हैं, 8 अंक होते हैं। तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है। और सी ऑप्शन में 0 to 9 दिया गया है, यानी कि इसमें 10 अंक होते हैं, तो डेसिमल नंबर सिस्टम हो गया। अब बचता है 0 to 9 यानी कि 10 अंक हो गए, और A to F यानी कि 6 अंक यानी 16। तो हेक्साडेसिमल में 16 सिंबल होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है वो 16 सिंबल दर्शा रहा है, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, 33वां प्रश्न, और आज का ये लास्ट प्रश्न होगा क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाती है, फिर आप उसे तैयार नहीं कर पाते हैं या आपको देखने में उससे आलस चाहता है। तो यहीं पर हम ख़त्म करेंगे वीडियो को, केवल ये लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 33वां प्रश्न, WORM का पूरा नाम क्या है। आपको बताना है WORM का पूरा नाम। ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट ऑन रैंडम मेमोरी, दूसरा ऑप्शन है राइट वंस रीड मैनी, तीसरा ऑप्शन है वर्क ऑन रियल मेमोरी और चौथा ऑप्शन है नन। यहाँ पर हम हर अल्फ़ाबेट का मतलब देखेंगे। W से होता है राइट, O से होता है वंस, R से होता है रीड और M से होता है मैनी। तो यहाँ पर जो मैच कर रहा है वो ऑप्शन है बी, राइट वंस रीड मैनी। एक बार लिखें और बार बार पढ़ सकें, ऐसी जो मेमोरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, WORM मीन्स राइट वंस रीड मैनी। हम उसे एक बार लिख सकते हैं
और इसको रीड कई बार कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ब। राइट वंस, रीड मैनी, तो यहाँ ऑप्शन बी सही है, राइट वंस, रीड मैनी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। अपने सुझाव या शिकायतें आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड्स किसी भी कंप्यूटर से रिलेटेड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें वीडियो शेयर कर सकते हैं। ऐसी और भी वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल व्यूअर्स।